नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोगों ने कल के वीडियो में बात करी थी कि स्विच क्या होता है। स्विच को हम लोगों ने 3D एनिमेशन के द्वारा समझा था। उसके जितने बेसिक पॉइंट थे, उसके जो थ्योरी था, पहले हम लोगों ने उसको कवर किया था। उसके बाद हम लोगों ने क्या कर दिया था कि उसका 3D एनिमेशन के द्वारा क्या किया था, हम लोग देखे थे। तो आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हैं। हम लोग बात करते हैं कि पुश बटन क्या होता है। पुश बटन बेसिकली क्या है कि एक तरह का मैकेनिकल स्विच होता है। क्या होता है, इसको हम लोग हाथों से क्या करते हैं, दबाते हैं, फिर क्या करते हैं, उसको पुश करते हैं तो क्या होता है, ऑपरेट होता है। दबा दबा जैसे आप देखते हैं ना, लैपटॉप है, मोबाइल फ़ोन है, कैलकुलेटर्स हैं, तो उसमें जितने भी हमारे जो कीबोर्ड में लगे होते हैं, हमारे बटन होते हैं, तो एक तरह के क्या होते हैं, हमारे पुश बटन ही होते हैं। जब भी हमको कोई चीज़ क्या करने होते हैं, कमांड देनी हो या फिर उसको चालू करना बंद करते, उस पर क्या करते हैं हम लोग कि उस पुश बटन के ऊपर क्या करते हैं, हम थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर देते हैं, उस पर थोड़ा सा फोर्स लगा के क्या करते हैं हम लोग, बटन को दबा देते हैं। और बटन को जैसे दबाते हैं तो प्रोसेस होने होता है, सिस्टम में होने लगता है। तो आज हम लोग बात करेंगे पुश बटन के ही बारे में। तो पुश बटन होता क्या बेसिकली, जो बटन एक बार दबाने से ऑपरेट हो जाता है उसे पुश बटन कहते हैं। इस स्विच का उपयोग बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइस में देखने को मिलता है। कहने का मतलब क्या है ना कि अगर पुश बटन देखेंगे ना, तो उसको ऐसा नहीं है कि आपको मतलब बार बार उसको दबाना है। देखिए, जो पुश बटन होता है, आप उसको एक बार दबा दीजिए तो वो क्या हो जाएगा, ऑपरेट हो जाएगा। अब क्या होता है कि जो हमारा जो पुश बटन होता है, अब वो दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, दो भागों में बांटा गया है। अब उस एक एक भाग को हम लोग समझते हैं। उससे पहले इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कहाँ का इसका यूज होता है। अगर देखेंगे तो जो पुश बटन है, इसका प्रयोग मोटर में भी किया जाता है। जो मोटर का स्टार्टर होता है, स्टार्टर देखते हैं ना, मोटर स्टार्टर में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। एंड सेकंड क्या, हमारा मोबाइल फ़ोन में जो मोबाइल की बटन होती है, एक तरह की पुश बटन होती है। एंड सेकंड क्या, लैपटॉप में। और भी बहुत सारे जगह हैं, कैलकुलेटर्स हो गए हैं, बहुत सारे डिवाइस है जहाँ पे क्या करते हैं हम लोग कि पुश बटन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, पुश बटन को देखते हैं कितने भागों में बांटा गया है। उससे पहले हम लोग थोड़ा देख लेते हैं पुश बटन दिखता कैसा है। पुश बटन के थोड़ा दिखते हैं कि देखिए, आप देखिए ना, कभी भी जो हम लोग यूज करते हैं, हेडफोन यूज करते हैं, तो उस हेडफोन में कुछ जो माइक जहाँ लगी होती है, तो वहाँ पे इस तरह का कुछ एक बटन लगा होता है। तो वो भी क्या एक तरह का पुश बटन ही है। अगर ये भी देख पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग इसको देखें, ये भी क्या एक तरह का पुश बटन है। अगर आपके घर में समरसेबल लगा हुआ है, ठीक है, तो समरसेबल में देखते हैं इस तरह से कुछ एक क्या होता है, बॉक्स होता है। उस बॉक्स में क्या होता है, हमारा दो बटन लगे होते हैं। एक तो रेड कलर का पुश बटन होता है, एक तो ग्रीन कलर का होता है। और रेड कलर का क्या करता है कि उससे हम लोग बंद करते हैं, और ग्रीन कलर से क्या करते हैं हम लोग, उसे इन मतलब जो भी समरसेबल उसको हम लोग चालू करते हैं। तो हम लोग इसके बारे में अभी समझते हैं कि इसका कलर ऐसा क्यों दिया जाता है। इसमें जो रेड कलर है वो किस टाइप का होता है हमारा पुश बटन। उसमें जो हमारा ग्रीन टाइप का जो हमारा है पुश बटन, वो किस तरह का पुश बटन होता है। तो इसको हम एक एक करके समझते हैं, ठीक ना। तो उससे पहले हम लोग समझते हैं कि पुश बटन को कितने भाग में बांटा गया है। तो बेसिकली जो हमारा पुश बटन है ना, पुश बटन को दो भागों में बांटे हैं। और पहला भाग क्या हमारा है, एनो टाइप पुश बटन। एनो का मतलब क्या है, शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, तो इसको हम लोग फुल फॉर्म में लिखते हैं, और नॉर्मल ओपन। एंड सेकेंड क्या है, एनसी, यानी कि नॉर्मल क्लोज पुश बटन। अब जिसे देखते हैं कि जो एनो टाइप का जो होता है ना हमारा स्विच, पुश बटन स्विच होता है, ये हमेशा हमेशा क्या होता है, ये ओपन रहता है, ठीक है ना। जब भी कंपनी बनाती है, फिर जहाँ पर भी ये मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो वहाँ पे उसको ऐसे ही डिजाइन किया जाता है कि ऑलरेडी क्या रहेगा, ये ओपन ही रहेगा, ठीक ना। इसको हम क्लोज करना पड़ता है। जब इसको क्लोज करना हो तो ऊपर से हमको इसको दबाना पड़ेगा, ठीक ना। एंड सेकंड क्या होता है, एनसी टाइप का जो हमारा पुश बटन होता है, वो नॉर्मली क्लोज होता है। फिर वही बात हुआ कि जहाँ भी बनाया जाएगा, जहाँ पर भी वो बन के आता है, तो वहाँ पे क्या होता है, उसको ऐसे डिजाइन किया जाता है कि वो हमेशा क्लोज रहेगा। हर मतलब कि सर्किट को बराबर वो क्या करेगा, क्लोज रखेगा, ठीक ना। जब भी सर्किट को ओपन करना होगा तो हम ऊपर से उसको दबाएंगे तो सर्किट को ओपन करेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक करके समझते हैं कि एनो एनो जो हमारा पुश बटन है और चाहे एनसी पुश बटन है, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। एनो होता है नॉर्मल ओपन स्विच। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, नॉर्मल ओपन स्विच। जैसा कि आप लोग नाम से देख पा रहे हैं कि ये जो स्विच होगा, एनो टाइप का स्विच, हमेशा क्या रहेगा, ओपन रहेगा। जब भी क्या करना होगा, हमें इसको क्लोज करना होगा ना, तो क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर से इसको हम लोग क्या कर देंगे, दबा देंगे। जैसा देख रहे हैं, जो स्टार्टर होता है या फिर जो समरसेबल यूज किया जाता है, जिसमें हरा वाला हमारा पुश बटन होता है, वो पुश बटन क्या होता है, एक तरह का एनो टाइप का होता है हमारा, मतलब पुश बटन होता है। यानी कि हमेशा क्या रहेगा, वो ओपन रहेगा। यही तो कारण है कि जब भी हम चालू करना होता है हमको समरसेबल को या ट्यूबवेल को, तो हम हरा वाले को टिपते हैं और अंदर की तरफ फोर्स लगाते हैं। जिसे लगाते हैं तो क्या होता है, हमारी ये जो हमारा ये वाला देखते हैं, ये वाला हिस्सा दिख रहे हैं, ये आके क्या करता है, इसमें सट जाता है। और जब सट जाएगा तो मेरी सर्किट क्लोज हो जाएगी। जब सर्किट क्लोज होगी तो क्या हो जाएगा, मोटर को चली जाएगी सप्लाई, या मोटर चलेगा तो हमारा क्या होता है कि पानी निकलने लग जाता है हमारे समरसेबल से, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि नेक्स्ट टाइप का जो स्विच होता है,
एन, एन सी यानी कि नॉर्मल क्लोज स्विच, ठीक है, नॉर्मल क्लोज स्विच, यह हमेशा बंद अवस्था में रहता है, मतलब कि चालू अवस्था में रहेगा। भाई जाहिर सी बात है कि ये हमेशा क्लोज है। क्लोज का मतलब क्या है, ये ऑपरेटिंग कंडीशन में, यानी कि हमेशा चालू अवस्था में है। यानी कि इसको हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग चालू करेंगे, इस ये स्विच जहाँ भी लगा रहेगा ये लगातार क्या करेगा, और सर्किट में सप्लाई का फ्लो कराता रहेगा, ठीक ना। अब जब भी सर्किट में सप्लाई का फ्लो को रोकना है तो इस स्विच को दबाना पड़ेगा। यह बटन हमेशा चालू अवस्था में रहता है, अर्थात अगर इस बटन को कहीं पर इस्तेमाल किया जाए तो इलेक्ट्रिसिटी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चली जाएगी। एक पॉइंट है यहाँ पे 15 पता नहीं कैसे लिख दिया, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, आप इसको लिख लीजिएगा कि देखिए अगर इसका इस्तेमाल हम कहीं पर भी करते हैं तो जानते हैं क्या करेगा, ये जो हमारा एनसी टाइप का जो पुश बटन है ये सप्लाई को एक पॉइंट से दूसरे सप्लाई तक भेज देगा, क्योंकि भाई ऑलरेडी क्लोज है, ये शॉर्ट कंडीशन में है, ठीक ना। स्विच को दबाने से सप्लाई का फ्लो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक रुक जाता है। जैसे पता है कि ये ऐसा बनाया गया है कि क्लोज है, जब इस स्विच को हम लोग जैसे दबाते हैं ना तो स्विच के दबाने से क्या होता है कि जो सप्लाई है रुक जाती है। क्या होती है, सप्लाई रुक जाती है। अब तो चलिए हम लोग दोनों टाइप के जो स्विच हैं, एनओ टाइप स्विच, एनसी टाइप स्विच, इन दोनों स्विच को क्या करते हैं हम लोग 3D एनिमेशन से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे काम करता है। तो चलिए चलते हैं हम लोग 3D एनिमेशन वीडियो की तरह। चलिए हम लोग 3D एनिमेशन के तहत देखते हैं कि हमारा जो पुश बटन है कैसे काम करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या मेरा एक पुश बटन है, वो पुश बटन कैसा है, हरा वाला पुश बटन। हमने बताया था कि जो हरा वाला पुश बटन होता है क्या होता है, एनो टाइप का पुश बटन होता है, ठीक है। इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है, आप सिंबल इसका देख सकते हैं। एंड सेकेंड क्या होता है हमारा, होता है एनसी टाइप का, यानी नॉर्मल क्लोज जो हमारा पुश बटन होता है वो रेड कलर का दिखता है। ऊपर का जो उसका जो बटन होता है, बटन के ऊपर जो कलर किया गया होता है रेड कलर का होता है, और उसका जो सिंबल होता है कुछ इस तरीके का होता है। अगर आप देख सकते हैं तो इसमें देख रहे हैं जो सिंबल में जो जो एनो टाइप का जो हमारा स्विच है वो देखिए ओपन है। देखिए ऊपर से ये वाला ऊपर का जो हिस्सा है ये ऊपर उठा हुआ है, ये हमेशा ऊपर ही उठा रहेगा। ऐसा नहीं है कि जब इसको छोड़ देंगे तो मतलब क्लोज हो जाएगा, नहीं, ये हमेशा हमेशा वैसे ही रहेगा, ठीक है। जब सर्किट को हमको क्या करना होगा, क्लोज करना होगा, तो ऊपर से इसको हम दबाएंगे, क्या करेंगे, ऊपर से इसको फोर्स ला के दबाएंगे, ठीक। अब बात करते हैं ये वाला, देख लीजिए ये हमेशा के लिए क्लोज है, मतलब क्लोज रखा गया है। जब सर्किट को हमको ओपन करना होगा तो ऊपर से दबाएंगे तो सर्किट क्या होगा, अब देख सकते हैं ऊपर से क्या करें, उसे जैसे क्लोज करिए ऊपर से, देखिए दब गया। दबने का मतलब क्या है कि सर्किट क्लोज हो गई, देखिए क्लोज हो गई सर्किट, देख रहे हैं। अब जब सर्किट क्लोज हो गई, अब फिर देखिए जैसे छोड़ो ऊपर चला गया। अब सेकंड की बात करें, देखिए जैसे फोर्स ऊपर चलाएंगे, देखिए सर्किट ओपन हो गई। जब सर्किट ओपन हो गई तो सप्लाई का फ्लो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जैसे छोड़ रहे हैं ऊपर चली जा रही है, देखिए ओपन हो गई। इसका मैकेनिज्म ऐसा होता है, ठीक है। अब चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए पूरा का पूरा डायग्राम है, इसमें दो बल्ब लगाए गए हैं, इसमें दो पुश बटन है। एक क्या है, एनो टाइप पुश बटन जो ऊपर लगा हुआ है, एक क्या है एनसी पुश, एनसी क्या है हमारा नॉर्मल क्लोज पुश बटन है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एमसीबी को ऑन कर देते हैं। अब देखिए जो पहले से ही क्लोज स्विच है, जो हमारा एनसी टाइप का है पहले से क्लोज है, तो देखिए बिना कुछ किए क्या कर रहा है, सप्लाई का फ्लो कर रहा है एक बल्ब में, देख रहे हैं ना। इसमें हमने कुछ नहीं किया है, क्योंकि नॉर्मली पहले से क्लोज अवस्था में ही रहता है ये जो रेड वाला आ रहा है। अब क्या करते हैं, देखिए सेकंड वाले बल्ब को दबाते हैं जो पहले से ओपन की अवस्था में, तो देखिए क्या हो, जल गया। छोड़ेंगे तो फिर बुझ जाएगा, देखिए फिर दबा रहे हैं, देखिए ग्लो हो गया। अब सेकंड की बात करते हैं। अब देखिए जब इसको दबाएंगे रेड वाले को तो बल्ब बुझ जाएगा, देख पा रहे हैं आप सभी लोग। जैसे दबाएंगे नीचे की तरह वो क्या हो जाए, बुझ जा रहा है। अब फिर छोड़ रहे हैं तो ऊपर चला जा रहा है ये। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी लोग को एनिमेशन के द्वारा अच्छी से समझ में आ गया होगा कि कैसे हमारा जो है नॉर्मल ओपन पुश बटन है या नॉर्मल क्लोज पुश बटन है कैसे काम करता है। वो देख रहे थे ना कि जब हमारा रेड वाला था ऑलरेडी क्या था, वो कि पहले से वो क्या था, ओपन था। हमको जब सर्किट को ओपन कर जब ऑपरेट करना था तो हमको ऊपर से दबाना पड़ रहा था, जब दबा रहे थे तब हमारा बल्ब ग्लो कर रहा था। लेकिन जब सेकेंड वाला था हमने जैसे ही उधर से एमसीबी को यानी कि जो मेन पावर सप्लाई है वहाँ को जैसे हमने उसको ऑन करी, अचानक से क्या हो गया, हमारा बल्ब जल गया। यानी इसको हमने कुछ किया नहीं, वो पहले ही से क्लोज था हमारा स्विच, तो क्या हो गया, जल गया। लेकिन जब उसको हमको बुझा बल्ब को बुझाना था तो ऊपर से हम लोग क्या कर रहे थे,
फोर्स लगा के स्विच को दबा रहे थे तो बल्ब क्या हो जा रहा था, बुझ जा रहा था, यानी कि उसको सप्लाई मिलनी बंद हो जा रही थी। तो कुछ इस तरह से काम करता है। तो अब बात करते हैं कि इसका यूज कहाँ किया जाता है। जो हमारा पुश बटन है, इनका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, तो आइए देख लेते हैं कहाँ का यूज किया जाता है। अब देखिए, मोबाइल फ़ोन देख ही रहे हैं, सबके हाथ में है। कहीं ना कहीं आप वीडियो भी देख रहे होंगे मोबाइल में, तो जो क्लिक कर रहे हैं स्क्रीन टच की नहीं बात कर रहे हैं, कीपैड वाली बात कर रहे हैं। तो कैलकुलेटर देखते हैं, कैलकुलेटर देखते हैं ना, कैलकुलेटर में जो भी नंबर होता है, जो डिजिट होता है, उसको जब एंटर करते हैं कोई भी डाटा को हम लोग कैलकुलेट करने के लिए, तो कहीं ना कहीं उस ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं, और क्लिक करने से क्या होता है कि हमारा उसमें बटन दबती हैं, तभी वो क्या होता है, हमारा नंबर का जो भी एडिशन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता रहता है। तो पुश बटन का ही कमाल होता है कि पुश बटन उसको दबाते हैं तो इंटरिंग होता है, ठीक ना। अब लैपटॉप देखते हैं, लैपटॉप में दुनिया भर के ऊपर बटन लगी होती है, उस लैपटॉप के जो बटन लगी है वो भी एक तरह का पुश बटन है, ठीक ना। अब मोटर स्टार्टर, ये दोनों एक है, ठीक है, मोटर स्टार्टर दोनों एक है, ठीक ना। मोटर स्टार्टर जो गेम कंट्रोल होता है, जो गेम कभी ना कभी आप खेलते हैं तो गेम देखते हैं ना, कंट्रोल करते हैं इस तरह से लगा था बड़ा सा, इस तरह से होता है, उसमें उसमें क्या होता है, ट्रांसमीटर लगा होता है, ट्रांसमीटर के थ्रू क्या करते हैं गेम को कंट्रोल करते हैं। अब कंप्यूटर माउस, माउस तो देखे ना, माउस को जो दो, एक लेफ्ट साइड होता है, एक राइट साइड, जो उसमें बटन होती है, जो क्लिक करते हैं तो वो भी क्या होता है, एक तरह का पुश बटन होता है, ठीक ना। कीबोर्ड, कीबोर्ड तो देख रहे हैं आप, कंप्यूटर जो चलाते हैं तो कीबोर्ड देख रहे हैं, दुनिया भर के उसमें बटन लगे होते हैं, इंटर होता है, तो उसमें बैक स्पेस होता है, पता नहीं क्या क्या होता है, तो सब के सब क्या होता है हमारी, वो पुश बटन ही होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग को अच्छे से समझ आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही है, तो प्लीज़ चैनल को आप लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।